एंटेरोस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस 2018 में बनी थी कंपनी और देश भर में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का करती है कामकाज। देश की टॉप तीन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स में ये कंपनी शामिल है और विस्तार के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक्विजिशन करती है कंपनी। 1900 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर के साथ कंपनी कारोबार करती है और देश भर में 73 वेयर हाउसेज हैं। इशू आज ही लिस्ट हुआ है, 1258 रुपए की इशू प्राइस थी। इशू को रेस्पॉन्स थोड़ा ठंडा ही मिला था, 1.5 गुना इशू बढ़ा था। क्यूआईबी कैटेगरी 1.5 गुना, एचएनआई 0.2 मतलब पूरा भी नहीं हुआ और रिटेल 1.25 गुना और एम्प्लॉइज 1.25 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। 1600 करोड़ की थी इशू साइज, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए आए कंपनी को और 600 करोड़ में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने अपनी की थी बिकवाली। अब 1220 रुपए के आसपास, 1205 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है 4% नुकसान के साथ। आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रभात अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, आईएसबी हैदराबाद से मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, क्वालिफाइड सीए और सीएफए हैं अग्रवाल साहब। 20 साल का अनुभव भी रखते हैं कामकाज का। अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। देखिए इशू आपका 1.5 गुना बढ़ा था, लिस्टिंग भी थोड़ी 4-5% नीचे होती हुई दिखी है। क्या आपको लगता है कि थोड़ी प्राइसिंग और अट्रैक्टिव करते तो बेहतर होता, क्योंकि आजकल इशू 20-20, 30-30, 50 गुना भरना बड़ी आम सी बात है। लिस्टिंग भले ऊपर नीचे हो जाए वो तो एक अलग बात है, तो क्या थोड़ी बेहतर प्राइसिंग करते तो ठीक रहता सर? सर धन्यवाद पहले तो स्टूडियो में बुलाने के लिए। देखिए प्राइसिंग का डिसीजन तो लेते हैं अपने जो बैंकर्स हैं उनके सुझाव पे, राइट, और जो एंकर बुक बनता है उसके बेसिस पे। आपने देखा ही होगा बहुत टॉप क्वालिटी एंकर्स को ये प्राइस पे कंफर्ट था, तो उस हिसाब से प्राइसिंग सेट की गई थी बीआरएलएम अपने बैंकर्स के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे। हम लोग कंपनी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, जैसा आपने बताया 4-5 साल ही हुए हैं, राइट, तो बहुत पोटेंशियल है। आगे जाके 4 साल में बहुत बड़ा मुकाम इन्होंने कायम किया, टॉप 3 में आ गए, राइट। तो अभी बहुत बड़ा बाजार बाकी है, बहुत बड़ा मार्केट बाकी है और नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, फ्यू ईयर्स में बहुत अच्छा करेगी कंपनी। ठीक बात है। चलिए मैं आपके आगे के आउटलुक पर भी राय लूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर मैं एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो कैश फ्लो पिछले 3 साल में नेगेटिव रहे सर, क्या इस साल से उम्मीद की जाए कि कैश फ्लो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे? लास्ट 3 साल से कैश फ्लो निगेटिव इसलिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ था। 36% ग्रो कर रही थी कंपनी, जिसमें कैश यूज हो रहा था, कैश बर्न नहीं हो रहा था, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा था, राइट। तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया उसमें इन्वेंट्री में कैपिटल डिप्लॉय हुआ, रिसीवेबल्स में कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में अपना पैसा लगता गया, जिसकी वजह से आफ्टर एडजस्टिंग फॉर वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो निगेटिव था। बिफोर एडजस्टिंग फॉर वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो पॉजिटिव था। आप एक्विजिशन करने में माहिर हैं, 34 एक्विजिशन कर चुके हैं, जो मैंने आपके डीआरएचबी में पढ़ा कि 17 और पाइपलाइन में है जिनके लिए आपकी बातचीत चल रही है। इस पर अपडेट दे सर, कब कितने एक्विजिशंस आपके होने की तैयारी में है? देखिए जैसे हम लोग ने कैपिटल रेज किया है ये आईपीओ के जरिए, तो अभी जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में भी लिखा था 17 टर्म शीट्स ऑलरेडी साइंड है, तो अब हम लोग इस पे बहुत तेजी से काम करेंगे। नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में हमारा यही कोशिश रहेगा कि ये सारे जो बातचीत और टर्म शीट्स अग्री है उसको मटेरियलाइज करके कंपनी में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके आए। तो ये 1000 करोड़ का जो आईपीओ का पैसा आपकी कंपनी में आ रहा है सर, ये किस काम में होगा? इन एक्विजिशन में कितना जाएगा सर? देखिए इसमें ऑलमोस्ट करीब 500 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल ग्रोथ के लिए रखा गया है। कंपनी में 150 करोड़ के करीब डेट रिपेमेंट के लिए रखा गया है और बाकी जो पैसा बचता है 350 करोड़ के करीब वो एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस दोनों को कंबाइंड करके रखा गया है उस पर। 4 साल की तो ग्रोथ आपकी बड़ी इंप्रेसिव रही है सर, कोविड के बाद से ही लगातार, और इस साल ही पहले 6 महीनों में आप मुनाफे में भी आए, 3 साल नुकसान करने के बाद। तो पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या कंपनी अब प्रॉफिटेबल बनी रहेगी? चूंकि आप लिस्ट हो चुके हैं, थोड़ा आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हमें बता भी सकते हैं, तो जरा इस बारे में समझाएं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए जैसे हमने एक बेसिक स्केल अचीव कर लिया है, जो मेजर पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अब तो कंपनी और मुनाफा और बढ़ाएगी। जैसे हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्केल भी आ गया है कंपनी के पास, इतनी कंपनियां जुड़ गई हैं, इतने कस्टमर जुड़ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग ने काफ़ी स्टैब्लिश कर लिया है, एक अच्छी टीम और टेक्नोलॉजी का खर्चा खत्म हो चुका है, तो नेचुरली अभी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगा ही आगे जाके।
ये चलिए प्रॉफिट। अच्छा, अब ये बताएं अग्रवाल साहब की वित्त वर्ष 2025 साल भर के लिहाज से कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या आउटलुक देना चाहेंगे, और जो आपके इन्वेस्टर्स नए आए हैं इस आईपीओ के जरिए आपकी कंपनी में अब इन्वेस्टेड हुए हैं, उनको अगले 2-3 साल के लिए जरा कंपनी का विजन भी बताइए सर। जी, आपने देखा होगा तो लास्ट 3 साल में हमने 36% का ग्रोथ किया है, लास्ट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, राइट, लास्ट 3 साल में। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट में हम इसको बीट करने की कोशिश करेंगे, इससे बेहतर ही करने की कोशिश करेंगे नेचुरली नाउ, जबकि हमारे पास इतना बड़ा ऑलरेडी कैपिटल भी आ चुका है थ्रू आईपीओ, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात भी चल रही है और ऑर्गेनिकली भी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। तो नेचुरली हम लोग ट्राई करेंगे कि अपने जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को बीट करें। बिल्कुल ठीक बात है सर, आपसे उम्मीदें भी हैं आपके इन्वेस्टर्स की, और जो पास परफॉर्मेंस रही उसको देखते हुए आप कर भी सकते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी मैं पारी की। अपने मतलब आपके हमारे नए इन्वेस्टर्स को, सॉरी अनिल जी। जी 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 सर, फरमाएं। हाँ, मैं अपने नए इन्वेस्टर्स का पहले तो धन्यवाद भी करना चाहूँगा जो उन्होंने हमारे कंपनी में फेथ दिखाया, और मैं यही बोलूँगा कि कंपनी बहुत अच्छे ग्रोथ पाथ पे है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ पाथ पे है, तो बहुत अच्छा आगे जाके सबको इसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल अग्रवाल साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कैपिटल मार्केट की आपकी नई पारी की शुरुआत हुई है, आपके लिए और आपके सभी निवेशकों के लिए अच्छी वेल्थ बनाने का आगे सफ़र बने, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।